टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए गए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्षकोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये हमें सवाल दे रखा है, इस सवाल को हम करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को करते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 8 नंबर के, क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है तो इसको करने के लिए थोड़ा बड़ा डिजिट चाहिए होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का देखो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, इसे एस से लिखते हैं और इसका होता है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब एस बराबर, तो हमें इसमें किसका मान चाहिए, एल का मान निकालना। तो यहाँ से हम एल का मान निकालेंगे तो एस माइनस में पाई का आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ से एल बराबर निकाल लो, ये हो जाएगा साइन माइनस एस माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई आर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी को। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर शंकु का आयतन लेना है, क्योंकि शंकु का आयतन को हमें उच्चतम सिद्ध करना है। क्या करना है हमें, शंकु के आयतन को महत्तम आयतन शंकु की लंबाई के अर्धशीर्ष के कोण के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए करते हैं। देखो, तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। ठीक, आयतन बराबर, इसे हम v से डिनोट करते हैं, बराबर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर लिखेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो h, तो h में आपने संबंध पढ़ा होगा, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। तो हमें h का मान चाहिए, तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा l माइनस आर का अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका मान यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये मान लिख दे रहे हैं l माइनस आर। ठीक, अब यहाँ पर लिखो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो, अब ये l का मान है, तो l का मान ये यहाँ पर लिख दो। तो ये l का मान क्या है, n एस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, और ये लिख दो माइनस में आर और बटे में 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये अंडर रूट इसमें चल रहा है, अंडर रूट चलने दो। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये आपको वर्ग लेना है। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये पाई आर है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं नीचे बटे में, इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर और चढ़ाओ, ये स्क्वायर में लिखो क्योंकि अंडर रूट में है तो स्क्वायर यहाँ लगेगा। इसका वर्गमूल इस पे हटा। ठीक, इस पे अंडर रूट, ये स्क्वायर पे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ गया, स्क्वायर एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद देखो, इसका स्क्वायर तोड़ दो, इसका होल क्यूब खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसकी 1 पावर और इसकी 4 पावर हो जाएंगी। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ये पे माइनस, और ये हो जाएगा 2 गुणा पाई एस और आर का स्क्वायर, और माइनस में ये चल ही रहा है आर स्क्वायर। ठीक, और बटे में 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये लिखो अंडर रूट में पूरा। देखो, ये साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर ले लो इसका एलसीएम, तो ये लिख लो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, अब इसका इधर में गुणा कर दो तो साइन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर आर की पावर 4। अब माइनस लिखो 2 पाई एस स्क्वायर 2 और माइनस पाई स्क्वायर और आर की पावर 4। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये हम काट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला काट दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, सो वो लिखते हैं। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट में पूरा लिख दो, ये वाला, ये हो गया साइन स्क्वायर बचा, यहाँ पर -2 पाई एस आर स्क्वायर बचा, और यहाँ लिखो पाई स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक,
पाई का स्क्वायर क्यों, यहाँ पर पाई लिखो और आर लिखो। तो यहाँ पर एक पाई बचा था और एक आर स्क्वायर बचा था, पाई एक बचा था, ठीक। तो ये एक ही आर बचा था, ठीक है। तो एक आर और एक पाई, तो ये पाई से पाई ये कट गया और एक आर से ये कट गया। तो यहाँ v बराबर 1/3 यहाँ पर बचा, ठीक। और ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर आर और अंडर रूट में ये बचा था एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वर्ग किए दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, वर्ग करने पर। यहाँ लिख दो वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ग करने पर ये हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट को हम कब तक ले गए, तो यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर 1/9 और आर स्क्वायर अंडर रूट खत्म तो एस स्क्वायर इंटू माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, आर की पावर 4 लिख दो यहाँ पर, आर की पावर 4, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला आर है तो अंदर गुणा कर दो, यहाँ पर लिख दो v स्क्वायर बराबर 1/9, यहाँ लिख दो एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4। अब यहाँ लिख दो माना v स्क्वायर बराबर u, ठीक है। तो समीकरण हो जाएगा आपका, ये एस स्क्वायर है तो यहाँ पर हम पहले s एक कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये s आ गया कॉमन और 9, ये s कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा केवल s आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर u बराबर यहाँ पर लिख देने समीकरण, u बराबर s/9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4। अब इसका अवकलन कर दो, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं x आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखो यहाँ पर आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करो du/dr, ठीक। ये s 1/9 तो बाहर रहेगा, s का अवकलन कुछ नहीं तो r का हो जाएगा 2r, इंटू कर दो यहाँ पर माइनस 2 पाई अपना ज्यों करते हूँ, यहाँ पर इंटू कर दो 4 पाई r क्यूब, ठीक। तो यहाँ पर फिर से एक बार दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ एक बार और लिख दो पुनः अवकलन, ठीक। क्योंकि हमें उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालना है, उच्चतम मान, तो यहाँ पर लिखेंगे du/dr स्क्वायर बराबर s/9, यहाँ पर लिख दो 2s/r माइनस ये अंदर गुणा 4 दूनी 8, ये हो गया 4 दूनी 8 पाई और ये कर दो 3r स्क्वायर, ठीक। ये हो गया अवकलन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको करना है थोड़ा ऊपर थोड़ा सा नीचे, हाँ। अब यहाँ पर लिखना है आपको 4 मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक। 4 मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे du/dr को आप 0 लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे 0, तो 0 लिखने पे आपका क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, देखो s तो आपका ये है 9, ये है 2s माइनस 8 पाई इंटू 3r का क्यूब इंटू बराबर 0, ठीक। तो ये आ जाएगा 2sr बराबर 8 पाई r क्यूब इंटू s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब दिखना है s का नहीं सॉरी r का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर r का मान निकाल लो, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा s/4 पाई, ठीक है। तो ये r का मान जो है वो समीकरण 1 में रख के देखो, r का मान समीकरण 2 में रखने पर
जो वहाँ पर बना था आपका समीकरण dy/dx लिख दो यहाँ पर, चाहे dy/dx में रखने पर, dy/dr में रखने पर, ठीक है। तो dy/dr में रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखते हैं d2u/dr² बराबर, तो ये माइनस वैल्यू देगा, क्या देगा, माइनस वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः u उच्चतम होगा, और जब u उच्चतम होगा तो v² या v भी उच्चतम होगा, क्योंकि हमने इसे को तो ही तो v बराबर u माना था ना, v² बराबर u, ठीक है, होगा। तो ये तो हो गया शुद्ध। अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो समीकरण 1 में s का मान रखने पर, समीकरण 1 में s बराबर 4/4 पाई r² रखने पर, क्यों रखने पर, क्योंकि देखो यहाँ पर शंकु जो हम बना रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर शंकु हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी हो जाती है, देखो ये हो जाती है अल्फा, जो आपसे ये पूछा है, ये हमसे पूछा है, और ये एल होती है, और ये एच होता है, जो ये आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संबंध क्या बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पूछा है इसका मान, तो यहाँ पर इसका मान, तो यहाँ पर हमने संबंध लिखा था एल बराबर इसका मान रख दो यहाँ 4 पाई r² एस का मान रख दो, और पाई r² और बटे में लिख दो पाई r, ठीक। यहाँ पर लिखो एल बराबर 3 पाई r², और यहाँ बच्चा पाई r, क्योंकि एक पाई r कम हो गया। अब यहाँ पर एल बराबर आ जाएगा आपका 3r, ठीक है, क्योंकि पाई से r से देखो r ये बट्टा ये कट गया, ठीक है, तो 3r बचा। अब यहाँ पर r बटे एल बराबर 1/3 लिख दो, तो इससे आपका क्या मान निकल के आता है, यहाँ पर ये देखो r/l, मतलब r ये है और l ये है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर देखो ये लंब आधार बटे लंब बटे कड़ है, तो लंब बटे कड़ बराबर से होता है साइन अल्फा बराबर, ठीक, 1/3, तो अल्फा बराबर हो गया साइन इनवर्स 1/3। यही देखो आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।